नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एमजे एजुकेशन हब पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वर्तमान में चल रही सभी भर्तियों की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है एसएससी सीजीएल 2022 को लेकर। जैसा कि आप सभी को इतने लंबे समय से इंतज़ार था कि एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है कब जारी होगा, तो फाइनली कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एसएससी सीजीएल का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही एक बड़ी अपडेट भी आई है, क्योंकि इस बार जो नोटिफिकेशन में अपडेट आई है वो ये है कि जो एसएससी सीजीएल अभी तक जो कंडक्ट करवा रहा था एग्ज़ाम, उसका पैटर्न सेम था। यानी कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो पहले से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, वो उनको पता है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वही टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 इस तरह से होता था। पर अभी जो हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, और क्या क्या नया अपडेट है, क्या क्या नया चेंज हुआ है, तो इस वीडियो में हम पूरा चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। तो इस वीडियो में हम जो एग्ज़ाम का नया पैटर्न है उस पर बात करेंगे। मेरिट कैसे बनेगी, रिज़ल्ट किस तरह से तैयार होगा, एग्ज़ाम डेट कब होगी और कितनी पोस्टें हैं, और साइन और फ़ोटो पे डेट कब तक की लगेगी या डेट नहीं लगेगी, और फ़ीस कितनी है, तो इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल को पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो जो नोटिस जारी किया गया है उस पर बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है आपके 17 सितंबर से चालू हो जाएंगे और ये 8 अक्टूबर तक चलेंगे। और जो ऑनलाइन पेमेंट की फ़ीस है वो भी 8 अक्टूबर है। और अगर ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं उसका चालान कटेगा आपका, तो 10 अक्टूबर 2022 तक आपको जमा कराना पड़ेगा। और करेक्शन, अगर किसी के फॉर्म में बाई चांस कोई करेक्शन वाली बात आ जाती है, गलत फॉर्म फिल हो जाता है, तो करेक्शन के लिए भी इन्होंने डेट जारी की है कि आप 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर, यानी कि लगभग 24 घंटे का टाइम आपके पास रहेगा, जिसमें आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। वहीं इन्होंने अभी जो टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल यानी कि सीबीटी 1 के बारे में बोला है कि दिसंबर 2022 को कंडक्ट हो जाएगा। अभी डेट नहीं आई है, पर जैसे डेट आएगी हम उसमें भी अपडेट कर देंगे। एसएससी सीजीएल एक ग्रुप बी और ग्रुप सी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है, इसमें पोस्ट जो रहती है ग्रुप बी और ग्रुप सी, लेवल 8 से लेकर लेवल 4 तक की वैकेंसीज़ रहती है, पोस्ट रहती है। लगभग 35 पोस्ट रहती है। और आपको ये एंड में प्रेफरेंस भरने पड़ते हैं कि किस तरीके से, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो भी प्रेफरेंसेस हैं वो भरना पड़ता है, उसी से आपको ये पोस्ट मिलती है। जो इनकी बेसिक सैलरी है वो 25,500 से लेकर 1.5 लाख तक की सैलरी होती है, दोनों ग्रुप बी और ग्रुप सी के। और जो एज लिमिट होती है वो 18 से 27 साल के बीच में रहती है। यानी कि आप 18 से 27 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें तो एज रिलैक्सेशन की, तो SC ST वालों को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 10 साल का, PWBD OBC 13 साल का, PWBD SC ST का 15 साल का, और एक्स सर्विसमैन का 3 साल का, अगर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है अपनी जो करंट सर्विस है उससे। तो बात कर लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ मास्टर्स की डिग्री भी होनी चाहिए अकाउंटेंट में या फिर CA मैनेजमेंट में। ये ग्रुप बी की पोस्ट हैं AAO और JSO। तो JSO यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, JSO की, इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से लगभग 60% मार्क के साथ, और 12th स्टैंडर्ड का लेवल हो जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स हो, या इसके अलावा आपने जो अपनी डिग्री की है उसमें स्टैटिक्स का एक सब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो भी ग्रुप सी की और ग्रुप बी की अदर वैकेंसीज़ हैं उसके लिए आपको ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक पास होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हों, आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपये रहने वाली है सभी कैंडिडेट के लिए। बस फीमेल्स और ST SC और PWD और ESM कैटेगरी को छोड़कर जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपये इसकी फ़ीस शुल्क लगेगा। अगर बाई चांस आपके फॉर्म में कुछ एरर आ जाती है, करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप 200 रुपये का शुल्क जमा कराकर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन का सुधार कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक की, कि जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो क्या रहने वाला है।
क्या टीयर 3 टीयर 4 होगा या नहीं होगा, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, साथ में बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस बार एसएससी ने सिर्फ टीयर 1 और टीयर 2 रखा है और टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रखा है, यानी कि अब जो आपका सिलेक्शन होगा वो टीयर 2 के बेस पर होगा। टीयर 2 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कितने आप मार्क्स ला रहे हैं, कितनी आप परसेंटेज ला रहे हैं, कितने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो ये जो नया पैटर्न है इस हिसाब से लागू हुआ है। और क्या चेंज हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। पहला तो टीयर 1 एग्ज़ाम जैसा कि अभी तक होता आ रहा है, वही 4 टॉपिक होते थे, जनरल इंटेलिजेंस के, जनरल अवेयरनेस के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के। इन सब के 25-25 क्वेश्चन होते थे 50 मार्क्स के। आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि टीयर 1 पहले ही था वैसा कि वैसा ही है। टीयर 2 में चेंजेस हुए हैं और टीयर 3 टीयर 4 कैंसिल कर दिए गए हैं। इस बार एसएससी ने टीयर 2 में 3 पेपर रखे हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। और पेपर फर्स्ट में भी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरीके से जो पैटर्न है वो चेंज किया है। पहले क्या होता था, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 इस तरह से होता था। आपने पहले टीयर 1 क्लियर करा तो आपको टीयर 2 देना पड़ता था, और टीयर 3, टीयर 4 जेएसओ और एएओ की पोस्ट के लिए हुआ करता था। अगर आपने टीयर 1 क्लियर कर लिया है तो टीयर 2 में आपका पेपर 1 होगा। इसमें पहला सेशन है और सेशन फर्स्ट में भी आपके 3 सेक्शन है। तो पहले सेक्शन में आपका मॉड्यूल 1 होगा मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और मॉड्यूल 2 होगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। इनके 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। लगभग आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा। इस तरीके से आपको 1 घंटे में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 180 मार्क्स के। सेशन 1 का सेक्शन 2 होगा आपका मॉड्यूल 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन और मॉड्यूल 2 होगा जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन, तो दोनों मिला के आपके 70 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये भी 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि 210 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या ऐड किया है, सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, यानी कि अब आपको कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी 3 नंबर के होंगे 60 मार्क्स के, यानी कि अब इन्होंने कंप्यूटर भी कंपलसरी कर दिया है। तो इस तरीके से आपके जो टोटल नंबर हो गए 450 मार्क्स, यानी कि सेशन 1 के तीनों सेक्शन को मिला के आपके पास 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम शिफ्ट होगी, सेम डे ही होगा और 150 क्वेश्चन के 450 मार्क्स होंगे और ये 450 मार्क्स ही आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। आप जितने अच्छे नंबर लाएंगे तो उतनी आपके हिसाब से मेरिट बनेगी, क्योंकि अब पहले टीयर 1 और टीयर 2 के दोनों के मार्क्स मिलाए जाते थे, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। आपका जो मेन है टीयर 2 ही है और टीयर 3 और टीयर 4 जेएसओ और एएओ पोस्ट के लिए है। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि जो टीयर 2 है वो क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, आपको इसमें अच्छे नंबर लाने होंगे। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर होगा और जो कंप्यूटर वाला टेस्ट है वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। मतलब आपको सब में मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाने होंगे। वो क्राइटेरिया कितना है उस पर भी बात कर लेते हैं। जो क्वालिफाइंग नंबर है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और जो अदर कैटेगरीज है उसके लिए 20% क्वालिफाइंग मार्क्स है टीयर 1 के लिए और टीयर 2 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए। और वहीं आपका जो सेक्शन 3 है कंप्यूटर का, उसमें आपकी डाटा एफिशिएंसी स्किल टेस्ट भी होगा, जिसमें आपकी अनरिजर्व्ड के लिए 20%, ओबीसी के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के 3% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। तो आपको ये नंबर लाने होंगे। तो ये जो पैटर्न है पूरा चेंज हुआ है, इस तरीके से आया है। तो आप आज तो एसएससी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। हो सकता है कि इसके अच्छे जो बेनिफिट्स हों निकल कर आए। और जो टीयर 2 के, अब टीयर 2 बहुत मेन हो गया। पहले टीयर 1 प्लस टीयर 2 के मार्क्स जुड़कर आते थे और अब टीयर 2 मेरिट डिसाइड करेगा। और जो अब बात कर लेते हैं आपके फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर, तो आपको फ़ोटो पे डेट मेंशन नहीं करनी है। बस इनको कॉलम में पूछा जाएगा कि आपने इतनी तारीख के बाद आपका क्या फ़ोटो खींचा हुआ है, तो आपको यस करना है। बाकी इस बार डेट पर आपके फ़ोटो पे आपको डेट मेंशन नहीं करनी है। सिग्नेचर आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं और आप एंड में सबमिट कर सकते हैं आपका फ़ाइनल फॉर्म। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट्स को पाने के लिए।